नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का दादी भाई एस अकेडमी में। इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सीरीज और इसका ये सेट 14 है, सेट 14 ये सेट है इसका। और इसमें हम सम्मिलित करते हैं रोजाना 10 प्रश्न और ये प्रश्न होते हैं पिछले 25 वर्षों के प्रश्नों का अवलोकन होता है 1995 से लेकर 2019 तक के यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सवालों का। और आप तक ये वीडियो हिंदी भाषा में लेकर आ रहा हूँ। मेरा नाम है देवरत्न उइके। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने क्रिप्स मिशन भेजा? क्रिप्स मिशन संबंधित था भारत को डोमिनियन स्टेटस देने से। ठीक है, भारत को डोमिनियन स्टेटस देने से संबंधित बात कही गई थी क्रिप्स मिशन में। और इसमें इसे किस प्रधानमंत्री ने भेजा था ये हमको बताना है। देखते हैं ऑप्शन, जेम्स रैमजे, मैकडोनाल्ड, स्टेनली बालूविल, या फिर नेविल चैम्बरलेन, या फिर विंस्टन चर्चिल। तो जो जिस प्रधानमंत्री ने इसे भेजा था क्रिप्स मिशन को वो थे विंस्टन चर्चिल। आंसर है इसका डी। मार्च 1942 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारत भेजा। इसके अनुसार भारत को युद्ध के पश्चात, युद्ध मतलब द्वितीय युद्ध के पश्चात, सेकंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाना था। आंसर है इसका डी। अगला सवाल है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया था? क्या था इसका कारण? इसने धर्म की स्वतंत्रता को कम किया, इसने भारतीय परंपरागत शिक्षा को दबाया, इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया, या इसने श्रमिक संघ ट्रेड यूनियन की गतिविधियों को नियंत्रित किया। तो रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक दोष उत्पन्न किया? ये सवाल 2009 में पूछा जा चुका है। इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया, यानी आंसर है इसका सी। ये मार्च 1919 में लागू हुआ था और यद्यपि केंद्रीय विधान परिषद के सभी भारतीय सदस्यों ने इसका विरोध किया। ये 13 अप्रैल सन 1919 को घटित हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड का मुख्य कारण बना। जलियांवाला बाग जो मैसाकर हुआ था उसका ये मुख्य कारण बना रॉलेट एक्ट, जहाँ पे जनरल डायर ने निहत्थी जनता पर गोलियां चलाने का हुक्म दे दिया था। ठीक है, 13 अप्रैल सन 1919 को ये हुआ था, इसका कारण था रॉलेट एक्ट। अगला सवाल है, दांडी यात्रा ये नमक कानून से संबंधित थी। ठीक है, नमक कानून से संबंधित थी ये दांडी यात्रा, जो कि गांधी जी द्वारा साबरमती से दांडी तक की ये यात्रा तय की गई थी। दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ? तो जो दांडी यात्रा थी जो नमक कानून के विरोध में की गई थी, उसके साथ क्या प्रारंभ हुआ ये हमको बताना है। सन 2009 में सवाल पूछे जा चुका है। होम रूल लीग, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन। आंसर है इसका सी। 12 मार्च 1930 को 72 लोगों के साथ गांधी जी ने साबरमती आश्रम से यात्रा प्रारंभ की और वे 6 अप्रैल 1930 को दांडी तक पहुंचे। वहां उन्होंने हाथ में नमक लेकर नमक कानून तोड़ा और तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा यहाँ से की। आंसर है इसका सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला सवाल है, करो या मरो नारा निम्नलिखित आंदोलनों में से किससे संबंधित? करो या मरो ये 1942 से संबंधित है। ठीक है, इसका ये जो नारा दिया गया था ये दिया गया था। और इससे संबंधित जो आंदोलन वो हम देख लेते हैं। स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन। तो उस समय चल रहा था भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन उस समय चल रहा था। करो या मरो का नारा निम्नलिखित आंदोलनों में से भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत ये दिया गया था। आंसर है इसका डी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। उन्होंने कहा कि या तो आज़ाद भारत देखेंगे या फिर मरना पसंद करेंगे, हम अपनी निरंतर गुलामी को देखने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। ठीक है, इसलिए इसका आंसर है डी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की? सन 2009 में सवाल पूछा जा चुका है। इसकी स्थापना हुई थी 1917 में। ठीक है, 1917 में इसकी स्थापना की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी ये हमको बताना है। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एन.एम. जोशी, या फिर जी.वी. कृपलानी। तो इसकी स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। आंसर है इसका ए। अगला सवाल है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? 16 अक्टूबर 1905 किसके लिए प्रसिद्ध है? सन 2009 में पूछा गया सवाल है। कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी। बंगाल का विभाजन हुआ था। एक फिर दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज्य है। लोकमान्य तिलक ने पूना में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया। तो 16 अक्टूबर 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का
विभाजन किया गया था। ठीक है, बंगाल का विभाजन यहाँ पे हुआ था, तो इसका आंसर यहाँ पे भी 16 अक्टूबर 1905 इसके लिए प्रसिद्ध है। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया और लोगों ने उपवास रखा, गंगा स्नान किया तथा वंदे मातरम गाते हुए जुलूस निकाला। लोगों ने एकता के प्रतीक के रूप में राखी बंधन का पर्व मनाया। 16 अक्टूबर 1905 को करजन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। ठीक है, आंसर इसका बी। अगला सवाल, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 में नीति इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को भारत के संविधान में वर्ष 1950 में किस रूप में शामिल किया गया? मौलिक अधिकार के रूप में, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के रूप में, राज्य की कार्यकारी शक्ति के विस्तार के रूप में, या फिर भारत सरकार के कार्य के संचालन के रूप में। सन 2010 में सवाल पूछा जा चुका है। तो हमारा जो संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो उस समय किस रूप में इसे शामिल किया गया था, यहाँ पूछा गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को। तो इसे राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के रूप में शामिल किया गया था। आंसर है इसका बी। भारत सरकार अधिनियम 1935 में नीति इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को भारत के संविधान में वर्ष 1950 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में शामिल किया गया। और भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन एक प्रकार के निर्देश थे जो ब्रिटिश सरकार द्वारा उपनिवेश के गवर्नर्स अथवा गवर्नर जनरल को दिए जाते थे। ठीक है, आंसर इसका बी, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के रूप में। अगला सवाल है, साइमन कमीशन की संस्तुतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? सही कथन हमको बताना है इसके संबंध में, साइमन कमीशन के संबंध में। सन 2010 में ये सवाल पूछा जा चुका है। इसने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की। इसने गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया। इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। या फिर इसने भारतीय पुलिस सेवा इस प्रावधान के साथ सृजित करने की संस्तुति की कि ब्रिटिश भर्ती का भारतीय भर्ती की तुलना में वेतन तथा भत्ता अधिक होगा। तो यहाँ पे क्या है इसका ऑप्शन? यहाँ पे इसका ऑप्शन है ए। ठीक है, इसने प्रांतों में द्वैध शासन की उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति दी। और जो द्वैध शासन आया था वो कब आया था? वो आया था द्वैध शासन भारत सरकार अधिनियम 1919 में पेश किया गया था। और साइमन कमीशन आया था 1927 में। 1927 में ये भारत भेजा गया था और ये अपने निर्धारित समय से 2 वर्ष पूर्व आ गया था। इसलिए साइमन कमीशन वापस जाओ जैसे नारे भी लगाए गए थे। ठीक है, साइमन कमीशन गो बैक। और इसमें कोई भी भारतीय व्यक्ति नहीं था। ठीक है, इसमें कोई भारतीय व्यक्ति नहीं थे, इसलिए इसका विरोध किया गया था। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्प को स्वीकार करने अथवा उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक संकल्प इन चारों संकल्पों में नहीं था? ठीक है, यहाँ पे 4 संकल्प लिए गए थे, 4 में से कौन सा एक नहीं था ये हमको बताना है। ये सवाल सन 2010 में पूछा जा चुका है। स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा, बहिष्कार या बॉयकॉट, बंगाल के विभाजन को रद्द करना। तो ये 4 संकल्प जो थे वो थे स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा, बहिष्कार और एक था यहाँ पे स्वराज, स्वशासन। स्वशासन। ठीक है, स्वशासन था। तो 1, 2, 3 और 4 था। यहाँ पे बंगाल के विभाजन को रद्द करने संबंधित यहाँ पर संकल्प नहीं लिया गया था, इसलिए हमको यहाँ पूछा गया है कि 4 संकल्प में कौन सा एक नहीं था। तो ये बंगाल के विभाजन को रद्द करने संबंधित संकल्प नहीं लिखा था। आंसर इसका ए। दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में 4 प्रस्ताव पारित किए गए थे। स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन। रासबिहारी बोस की अध्यक्षता में हुए 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल व गरम दल 2 भागों में विभाजित हो गया था। ठीक है, आंसर इसका ए। बंगाल के विभाजन को रद्द करना इन संकल्पों में से नहीं था। आज का अगला और आखिरी सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पैम्फलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्फलेट में था? इसका एक प्रस्ताव हमको बताना है कि क्या कौन सा प्रस्ताव इस पैम्फलेट में था। ये सन 2010 में पूछा जा चुका है सवाल है। ब्रिटिश भारत तथा भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों को मिलाकर
एक युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना। केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद का इस प्रकार पुनर्गठन कि गवर्नर जनरल तथा कमांडर इन चीफ के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य भारतीय नेता हो। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों के 1945 के अंत में नए चुनाव कराए जाए तथा संविधान निर्माण करने वाले निकाय को यथासंभव शीघ्र आयोजित किया जाए या फिर संवैधानिक गतिरोध का हल किया जाए। तो जो दी वे आउट नामक पेम्पलेट जारी किया गया था उसमें एक प्रस्ताव था, वो था संवैधानिक गतिरोध का हल। आंसर इसका डी। 1944 में सी राजगोपालाचारी ने भारतीय संवैधानिक गतिरोध को हल करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया था जिसे दी वे आउट नामक पैम्फलेट के नाम से जाना जाता है। और इसमें कांग्रेस और लीग यानी मुस्लिम लीग के सम्मिलित सहयोग की बात कही गई थी और गांधी जी ने इस पर अपनी सहमति जताई, परंतु जिन्ना मात्र 2 राष्ट्रों के सिद्धांत के पक्ष में ही थे, इसलिए इसका आंसर यहाँ पर डी, संवैधानिक गतिरोध का हल। तो ये 10 प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे और आपने एंजॉय किया होगा। यदि आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक करें और पसंद ना आया तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन डिसलाइक की होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आई एस अकेडमी देखने के लिए।